welcome back to the channel. So today we are going to study our very first chapter of our business studies class 12, which name is nature and significance of management. So इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है बेसिकली, और उसमें कौन कौन सी जो टर्म्स यूज हुई है उनका हम स्पेसिफिक मीनिंग जानेंगे. एंड देन हम मूव करेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, हाउ वी विल आइडेंटिफाई देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, राइट. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद अ टर्म मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस. तो मैनेजमेंट क्या एक प्रोसेस है. प्रोसेस से हमें क्या समझ में आ रहा है कि इट इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी. ये ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो शुरू हुई और तुरंत ही और खत्म हो गई. इट इज अ कॉन्टिन्यूस, इट इज अ प्रोसेस है कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप कंटिन्यू करेगा, देन थर्ड, देन फोर्थ. सो इट हैज मैनी स्टेप्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोसेस. ओके. इन प्रोसेसेस के ऊपर आपको डिफरेंट चैप्टर्स भी पढ़ाए गए हैं इसमें. जैसे आगे चैप्टर्स होगा आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऑल दिस थिंग्स. डेफिनेशन को, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. क्या बोलो? गेटिंग थिंग्स डन मतलब काम को कंप्लीट करना विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स. अचीविंग गोल्स का मतलब कि जो भी आपके गोल्स थे जो आपने सेट करे थे वो आप अचीव करने के टूवर्ड्स आपको काम करना चाहिए. ये नहीं कि आपका गोल कुछ और है और आप काम कुछ और कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट. एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. देयर आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. ये तो आपको अच्छे से समझना है. मैंने आप समझाती हूँ मैं. फर्स्टली हम जानते हैं इफेक्टिवनेस का मीनिंग क्या होता है. इफेक्टिवनेस इट मीन्स टू फिनिशिंग द टास्क. इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है कि अपना जो काम हमें मिला है उसको जस्ट कंप्लीट करना, सिर्फ कंप्लीट करना. ये हमारा मीनिंग होता है इन लेमैन लैंग्वेज. ओके. आगे बोलते हैं इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में इफेक्टिवनेस का एक्चुअल क्या मीनिंग है वो बताया गया है. उसका मीनिंग है मैनेजमेंट इज कंसर्न विद डूइंग राइट टास्क. क्या करना? डूइंग राइट टास्क. हमें जो टास्क जो गिवन है वही करना. जो ये नहीं कि काम हमें कुछ और दिया गया हम कुछ और करें, तो राइट टास्क को हमें करना है. कंप्लीटिंग एक्टिविटीज. ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एक्टिविटीज कोई भी काम हमें मिला है तो उसको हमें कंप्लीट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड अचीविंग गोल्स. और जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, काम को कर रहे हैं, वो किसके लिए करना है? गोल्स को अचीव करने के लिए. ओके. गोल्स को अचीव करना है हमें. ओके. एंड इट कंसर्न विद द एंड रिजल्ट. इसको कोई मतलब नहीं है कि आपने कितनी कॉस्ट लगाई है, कितने रिसोर्सेज उसमें यूज करे हैं. इट जस्ट मीन टू द एंड रिजल्ट कि आपका एंड में क्या है, गोल्स का अचीव करना. आपको क्या एंड रिजल्ट है आपके लिए. ओके. सो अगर हमने गोल अचीव कर लिया, एक पर्टिकुलर जो गोल था वो हमने अचीव कर लिया, इट मीन्स यू आर इफेक्टिव इन मैनेजमेंट. ओके. सो ये हो गया हमारा इफेक्टिवनेस का मीनिंग. अब हम बात करते हैं इसकी एफिशिएंट की. एफिशिएंसी का मीनिंग क्या होता है बेसिकली? एफिशिएंसी का मीनिंग है इट इज नॉट इनफ टू जस्ट कंप्लीट द टास्क. एफिशिएंसी क्या बोलते हैं कि हमारा जो काम को कंप्लीट करना ही इनफ नहीं है, उसके साथ साथ हमें और भी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा. क्या है? देयर इज अनदर एस्पेक्ट. एफिशिएंसी के और भी एस्पेक्ट्स हमें देखने पड़ेंगे. ओके. सो क्या है एस्पेक्ट हमारे? डूइंग वर्क एफिशिएंटली, और काम को एफिशिएंटली करना. एफिशिएंसी मीन्स डूइंग करेक्ट टास्क विद मिनिमम कॉस्ट. आपको करेक्ट टास्क को करना ही नहीं है, उसको करना है और उसको क्या मिनिमम कॉस्ट के साथ करना है. जो भी रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो उसको आपको ऐसे यूज करना है. रिसोर्सेज में जैसे कि मटेरियल, मनी और जो भी आपके रिसोर्सेज है उसको आपके अगर ऑप्टिमम यूटिलाइज करो, मिनिमम यूटिलाइज करो, जिससे कि आपकी कॉस्ट कम से कम है. और आपको ये नहीं है कि अगर आपकी कॉस्ट कम आ रही है आप कॉस्ट को कट कर दे रहे हो और आपकी जो आप करेक्ट टास्क नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा ही नहीं है एफिशिएंसी का उधर. ओके. सो ये तो हमारा मीनिंग होगा इसका इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी का. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. सपोज वर्कर्स है. वर्कर्स
इन सपोज XYZ लिमिटेड, एक कंपनी में वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको हमने जो वहाँ का मैनेजर है उन्होंने पर्टिकुलर काम दिया उनको कि आपको 1000 यूनिट्स ऑफ बैग्स प्रोड्यूस करने हैं। आपको क्या करना है, प्रोड्यूस करने हैं 1000 यूनिट्स ऑफ बैग्स। ओके, वर्कर जो है वो टाइमली वर्कर जो है काम को कंप्लीट कर देता है, बट उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 1 लाख रुपीज। और बाकी जो इंडस्ट्रीज में और भी फर्म्स हैं उनकी जो कॉस्ट आ रही है, उनकी कॉस्ट आ रही है 50,000 ओनली। मतलब कि जो कॉस्ट आनी चाहिए वो 50,000 आनी चाहिए, या फिर उससे कम भी आ सकती है अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज यूज्ड बाय द कंपनी। तो इसमें क्या होगा, ये इस जो वर्कर्स है इनको हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव तो बोल देंगे, बिकॉज उन्होंने क्या करा, अपने काम को कंप्लीट कर दिया तो दे आर इफेक्टिव। बट एफिशिएंसी के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि उनकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम है कि नहीं है। तो ये तो अब हमें पता लग रहा है कि इसकी कॉस्ट 50,000 होनी चाहिए, लेकिन है कितनी, 1 लाख। तो ये क्या एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हैं, तो इनको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोसेस को और मॉडिफाई करना पड़ेगा जिससे कि वो इस जो कॉस्ट है उसको अचीव कर सके, मिनिमम कॉस्ट को। ओके, तो ये मीनिंग होगा एफिशिएंसी का। तो आई होप आपको इस एग्जांपल से समझ आ गया होगा इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का मीनिंग अच्छे से। ओके, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में हम रिलेशन के ये बोल सकते हैं कि ये जो है डिफरेंट साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। एक कॉइन की 2 साइड्स होती हैं, वैसे ही ये भी इनकी 2 साइड्स हैं, एक साइड इफेक्टिवनेस है, एक साइड एफिशिएंसी है। तो इफेक्टिवनेस ने आपको जस्ट कंप्लीट करना टास्क में, डजंट मैटर हाउ मच कॉस्ट यू इनकर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम यूनिट्स, but in efficiency you must sure you complete the correct task and also incur the minimum cost. Okay, so this is a whole concept about management, effectiveness and efficiency. I hope आपको समझ में आया होगा।